बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। तीन साल से जायद तैनात अफसरान को हटाया जाए। ग्रेड 1 से 15 तक की भर्तियों के लिए नई पॉलिसी भी बनाई जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। मुस्तफा कमाल की एक फाइल दिखाई है, अभी और बाकी हैं। मुस्तफा कमाल को अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मेयर कराची वसीम अख्तर। कराची वालों ने बल्दियाती इदारों का जुलूस निकालना शुरू कर दिया, एहतजाज जारी है। बल्दिया बस्ती को मुंतखब नुमाइंदे भी पुकारने लगे। न्यू कराची से एलाइशें ना उठ सकी। अवामी खिदमत के काम आज भी जारी हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद। बल्दिया उस्मा कराची की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। सेवरेज बोर्ड काम की रफ्तार को तेज करें, चेयरमैन मुईद अनवर। अजदरान हुसैन को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम। बल्दिया शर्की के ताउन से वाटर बोर्ड कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त हो गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भर्तियों की नई पॉलिसी के साथ साथ 3 सालों से बैठे अफसरान को हटाने की हिदायत कर दी। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में वज़ीर आला हाउस में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए। एक ही पोस्टों पर 3 साल से काम करने वालों को हटाया जाएगा, इस बात की हिदायत वज़ीर आला सिंध ने जारी कर दी। जबकि लोकल गवर्नमेंट में अहल अफसरान को तैनात किया जाएगा ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। इजलास में मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह, अटॉर्नी जनरल सलमान, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल लबड़ो, सेक्रेटरी सर्विसेज नवीद शेख, सेक्रेटरी सेहत सईद ऐवान, वज़ीर आला सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी फयाज जतोई शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर हिदायतें जारी करते हुए कहा कि सेक्शन अफसरान, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान जो एक पोस्ट पर 3 सालों से काम कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने यह फैसला बेहतर गवर्नेंस और सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर करने के पेश नजर किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत जारी की कि सूबाई हुकूमत के इदारों को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। सरकारी महकमे अवाम के मसाइल के हल के लिए काम करें। लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट में अच्छे अफसरान को तैनात करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तजवीज़ दी कि नए भर्ती के लिए सेंट्रल रिक्वायरमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए और इस सिस्टम के लिए उम्मीदवारों का टेस्ट थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस के जरिए होगा। थर्ड पार्टी उम्मीदवार की सूबे भर में एक साथ टेस्टिंग करेगी। टेस्ट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों का पूल बन जाएगा और ये पूल 1 या 2 साल तक कारगर होगा। जिस महकमे को उम्मीदवार चाहिए होंगे वो पूल से मुंतखब करके इनकी काबिलियत के हिसाब से इनके इंटरव्यू करेगा। जो उम्मीदवार इंटरव्यू पास करेगा इसको भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इस तजवीज़ पर सिफारिशात मुरतब करने की फौरी तौर पर हिदायतें जारी की और कहा कि ये भर्ती ग्रेड 4 से 15 ग्रेड तक होगी। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को अंग्रेजी सिखाने के साथ साथ मजीद फाइलों की मौजूदगी का भी इंकशाफ कर दिया। सिंध में बारिशें और अलाइशों की बारिशों ने सियासी जमातों को अवाम के दरमियान लाके खड़ा कर दिया, लेकिन अवामी मसाइल के हल के बजाय सियासतदान आपस में उलझ पड़े। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की तो अभी एक फाइल दिखाई है, अभी इसके लिए बहुत सारी फाइलें मौजूद हैं। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। तो मैंने कहा कि नहीं, बात के लिए तो अभी तो एक ही फाइल दिखाई है, बात के लिए बहुत सारी हैं, उसकी फिक्र नहीं करो आप। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि 2-4 हफ्ते मलेशिया में रहकर मुस्तफा कमाल क्या आ गए, अंग्रेजी भी बोलने लगे, लेकिन अंग्रेजी भी सही नहीं आती। अब मैं इनको अंग्रेजी भी सिखा रहा हूँ, ये मुझसे अंग्रेजी सीखते हैं। ये भी सुनिए। ये 2-4 हफ्ते में खले मलेशिया में रहा है और कराची आने के बाद अंग्रेजी ऐसी हो गई, इसकी डिमांड हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग डिमांड
मैंने टोकना शुरू कर दिया इसे। अब ये डिमांड बोलता है, डिमांड नहीं बोलता, सीख रहा है मुझसे ही। मैं इसको सिखा रहा हूँ। अब बेहतरीन लफ्ज बोलता है डिमांड। अरे भाई हम पाकिस्तानी हैं, देसी हैं, डिमांड बोलो। डिमांड डिमांड मीटिंग, ना अंग्रेजी जाने ना उर्दू जाने, मगर मैंने इसको मीडिया के थ्रू डिमांड बोलना सिखा दिया, ये बताना चाह रहा था मैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि पाक से जमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल को अल्ताफ हुसैन की आशीर्वाद थी और यही वजह है कि वो किसी की नहीं सुनते थे, सीनियर लोगों की भी इज्जत नहीं करते थे, जबकि उनको तो PC1 का मतलब ही नहीं मालूम। ये भी सुनिए इन्हीं की ज़बानी। ये हमसे बहुत जूनियर था, बताया तो है, अल्ताफ हुसैन ने कच्चा तोड़ लिया इसे और यहाँ बिठा दिया लाके हमारे सामने, तो इसलिए दिमाग खराब हो गया। तो मैं उसको अपने उसमें ही रखता था, वहाँ भी मैं भी कैबिनेट में था, ये भी कैबिनेट था। ये हमसे सीखता था, पूछता था कि ये कैसे करें, PC1 क्या होती है। PC1 का नहीं पता था मौसूफ को, हम बताते थे इसे। ये लड़ता था सरदार साहब से, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जलील भाई, उनसे बदतमीजी करता था। हम समझाते थे यार ये बुजुर्ग हैं, इनसे मत बदतमीजी करो, ये बुजुर्ग लोग हैं। मगर हाथ ऐसा था इसके ऊपर, तो ये तो कौन से घोड़े पर सवार था। पाक से जमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल हो या मेयर कराची वसीम अख्तर, आज जिस तरह खोलकर सामने आ रहे हैं, बानी और कायद अल्ताफ हुसैन के किरदार को भी मशकूक बना रहे हैं, जो कि कराची वालों के साथ साथ पाकिस्तान वालों के लिए भी एक अजब तस्वीर है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। कराची में एलाइशों और कूड़ा करकट ना उठाने पर पूरे शहर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुंतखब जमहूरी दौर में बल्दियाती इदारों में मुंतखब नुमाइंदों के होते हुए कराची में तेज बारिशें और उसके बाद आलाइशों की बारिशें कराची के लिए वबाले जान बन चुकी हैं और लोग सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन बल्दियाती इदारे अभी भी मुखय्यर हजरात और दीगर इदारों की तरफ देख रहे हैं और अपना फंड्स इस्तेमाल करने से गुरेज करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सरजानी टाउन की है, जहाँ खातून चीख चीख कर कुछ कह रही हैं। खेल का ग्राउंड तबाह हो गया, भर गया, पता नहीं क्या क्या। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। ये देखिए ये हालत है ज़ारे। 2005 में भी तो मेयर था जिसने काम करवाया, जिसने सड़कें क्लियर करवाई, रातों को उठ के बारिशों के अंदर रोड क्लियर करवाए, और आज का मेयर कोकीन पीता है। कोकीन पीने के बाद वो लोगों से कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं। शर्म करो मेयर कराची, शर्म करो। ये खवातीन और लोग सोल्जर बाजार में मुजाहरा कर रहे हैं और ये भी परेशान है, लेकिन यहाँ कूड़े करकट और सेवरेज के पानी का राज है। लेकिन खवातीन बच्चे यहाँ शोर करते हुए क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए, जबकि यहाँ मौजूद इर्तिजा फारूकी भी कुछ फरमा रहे हैं, इनकी भी सुनिए। नंबर 2 में खड़े हैं और यहाँ पर हालत ये है कि ये बारिश का ही पानी नहीं है, बारिश के पहले से ही यहाँ पर ये हशर है और यहाँ के मशीन हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से बीमारियाँ फैल रही हैं और ये जो आप बारिश की जो बात किया कि बारिश की तो मुसीबतें आई जाएंगी। ये इलाका बारिश से पहले ही बारिश से मतलब पेश कर रहा था। ये दिखाएँ पूरा इलाका, इस इलाके की हालत क्या हुई है। यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चेयरमैन, ये तमाम लोग कहाँ गायब है, पता आवाम सख्त परेशान है और ये तमाम लोग जो ये भाई खड़े हैं, यहाँ के अहले महल्ला खड़े हैं, ये कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत। भाईजान बारिश होने से 15-20 दिन पहले की यहाँ की ये हालत है। दफ्तर पे भी गए, यूपी के दफ्तर पे भी गए, टाउन नाउन के पास भी गए। भाई हमारे इलाके में जो गटर उबल रहा है, कचरा कोई उठा नहीं रहा है, हवाएं फैल रही है, मगर किसी ने हाँ आप जाए आदमी आ रहा है, मगर उसके बाद कोई भी नहीं आया। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आदमी गिरे, यहाँ पर बच्चे गिरे, यहाँ पर करंट से लोग मरे, समझे ना। पैसे की डिमांड की थी भाई, पैसे की डिमांड करी थी, कुछ पैसे दोगे तो पैसे। हमने जब इनको बहुत जोर दिया, कहने भाई कुछ दोगे तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब मेयर साहब से यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि इनकी सफाई के लिए किसी इख्तियार की जरूरत नहीं है, सफाई का इख्तियार आपके पास है। जमादारों के पैसे आपके पास आ रहे हैं, OCD के लाखों करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं, पिछले 4 साल में अरबों रुपया आपके पास आ चुका है। खुदा के वास्ते आप वोट लेने से पहले अभी जो वक्त आया हुआ है, इस वक्त जो आपकी ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, खुदा के वास्ते इस आवाम का ख्याल करें, इलेक्शन का ख्याल नहीं करें। वोट तो आपको अल्लाह ही दिलाए। अब
लेकिन इस आवाम जो गालियां दे रही है, जो परेशान हाल है, इस आवाम का भी सोच। जबकि ये तस्वीर लियाकताबाद टाउन की है। यहाँ पर भी लोग आलाइशों और कूड़े करकट के अंबार के साथ साथ पानी सीवरेज जैसे मसाइल का शिकार है और सख्त सरापा एहतजाज है। यहाँ पर भी बदतरीन तस्वीर के बाद लोग सरापा एहतजाज है और नारे। जबकि ये तस्वीर शाह फैसल टाउन बल्दिया कोरंगी की है और एहलियान कोरंगी सख्त सरापा एहतजाज है, चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन सल्तनत बल्दिया कोरंगी में इनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ रियासत की मशीनरियाँ नाकाम हो चुकी हैं या वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और रियासत के बाहर से मशीनरियाँ तलब की जा रही हैं और दीगर इदारों की इमदाद के आज भी मुंतजिर है कि वो आके सफाई सुथराई करे, लेकिन एहलियान बल्दिया कोरंगी सरापा एहतजाज है। क्या कह रहे हैं सुनिए इनकी भी। ये बुजुर्ग सख्त परेशान है और शाह फैसल टाउन में सरापा एहतजाज है, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनवाई नहीं जा सकती। लेकिन ये भी सल्तनत बल्दिया कोरंगी के सताए हुए है। आज कराची में हर तरफ से मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो मुंतखब लोग किनारा पकड़े हुए हैं, इसलिए कि लोग बेदार हो चुके हैं, लेकिन ये बेदार होना मुंतखब लोगों के लिए सवालिया निशान है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। न्यू कराची टाउन से एलाइशें कूड़ा करकट न उठाने पर लोगों के साथ साथ मुंतखब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी चीख पड़े। कराची में बारिशें, नाले साफ करने के दावे और उसके बाद आलाइशों की बरसात, बल्दियाती इदारों के हाथ पैर फूल गए, लेकिन फिर भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दिए। ये तस्वीर बल्दिया वस्ती की है, जहाँ नाले भरे हुए हैं और ये खातून अंदर। नाले साफ कर दिए गए थे तो ये क्यों भरे हुए हैं और लबल लब चल रहे हैं, लेकिन खातून बेचारी अंदर, लोगों ने इनको निकाल लिया। ऐसी तस्वीरें क्या न्यू कराची टाउन और दीगर इलाकों में देखने के लिए काफी नहीं है? सुनिए जरा। पकड़ लिया। अल्लाह तुम्हारी तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे अल्लाह तुम्हारी, अल्लाह तुम्हारे माओ को भी जिंदगी दे भाई। मेरी जूती नहीं फंस गई यहाँ पर, जूती फंस गई, जूती छोड़ दो। आए नहीं मेरे बच्चे अभी पहन के आई हूँ, नहीं मेरे लाल चप्पल दे गए, चप्पल अंदर है, इसमें से तो निकलेगी भी नहीं अम्मा। जबकि यहाँ न्यू कराची टाउन यूनियन काउंसिल 6 में लोग फरियाद कर रहे हैं, कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं, कोई इस तरफ नहीं आ रहा। जबकि यूनियन काउंसिल 6 के चेयरमैन भी कुछ फरमा रहे हैं, इनकी भी सुनिए। यूनियन काउंसिल नंबर 6 न्यू कराची टाउन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के यूसी चेयरमैन हनीफ जुनेजो भाई। हनीफ भाई, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये UC 6 से 11D है। हाँ। और ये मेन हमारा एंट्री रोड है, ये हमारा चढ़ाई का रास्ता है, जो एक रास्ता हमारा बिल्कुल समझ लो बंद हो गया है। यहाँ पे हमारी माँ बहनें यहाँ से जा रही है, लेकिन जा नहीं सकती। बहुत बुरा हाल है। मैंने रियान भाई को यहाँ पे ला के विजिट करवाया, लेकिन रियान भाई गाड़ी से नहीं उतरे। रियान भाई, जब आप गाड़ी से नहीं उतर रहे हो तो लोग यहाँ पे बदबू में रह रहे हैं या मर रहे हैं। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे इतने परेशान लोग हैं। और आज समझ लो तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही और रोजाना हमें मतलब गोली पीट कर रहे हैं। अभी गाड़ी भेज रहे हैं, अभी गाड़ी भेज रहे हैं। नदीम हैदर को भी मैंने फोन करके बोला, वो भी कह रहे हैं अभी भेज रहा हूँ, लेकिन आज ये हाल है कि वो हमारा फोन तक भी नहीं उठा रहा। रियान भाई, खुदारा ये लोगों पे रहम करो, ये UC 6 पे रहम करो। कूड़े करकट के अंबार आलाइशों से भरे हुए हैं। यूसी चेयरमैन ने ये नहीं किया, बल्कि मेन रोड पर भी आकर भाषण दिया, ये भी सुनिए। UC 6 11D मेन चढ़ाई स्टाफ, जो ये रोड W11 वाला मेन रोड है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोड पे लोग यहाँ पे किस तरह से गुजर रहे हैं और लोगों का यहाँ पे अभी भी आलाइश हैं, यहाँ मौजूद हैं। और ये सारे हकपरस्त लोग हैं, इन्होंने पतंग को वोट दिया है, MQM को वोट दिया है। ये MQM को वोट देने का रियान भाई खुदारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और नदीम हैदर भाई, जाग जाओ, खुदा के लिए जाग जाओ, इस कौम के लिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अभी भी यहाँ पे गाड़ियाँ भेजो। 3 दिन से कोई गाड़ी नहीं आ रही, 3 दिन से यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई नहीं सुन रहा। रियान भाई, आज भी मौका है, जाग जाओ। ये हकपरस्त लोग हैं, इन्होंने पतंग को वोट दिया है और ये अवाम हमारी UC में आके गालियां बक रही है। ये मुझे नहीं दे रही, MQM को गाली दे रही है। रियान भाई, खुदारा अब जाग जाओ, नदीम हैदर जाग जाओ, अब आप
और ये काम करो और खाली बातें नहीं करो कि कोई नहीं आता। सैनिटेशन अफसर फोन ही नहीं उठाते क्योंकि वो किसी दरगाह पे बैठे हुए हैं। ये बल्दिया बस्ती है जहाँ पर इजलास में इजलास हो रहे हैं। गुलबर्ग टाउन में आज भी इजलास हुआ और उस इजलास में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बंद कमरा इजलास था। आवाम को बंद कमरा इजलास हो या खुले कमरे के इजलास, रिलीफ मिलना चाहिए, वरना इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी। ये खातून नाले में, तो अगर कोई बच्चा होता तो वो कहाँ होता? वो यकीनन फिर गायब होता और मातम हो रहा होता और मुंतखब नुमाइंदे इजलास कर रहे होते। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत के ताउन से कराची समेत जिला कौंसिल के लोगों की खिदमत आज भी कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से जद्दोजहद रही है कि आम आदमी के हालात को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इब्तिदा से अब तक की तमाम क़यादत ने इस सिमत में सफर जारी रखा हुआ है। सोबतों को बर्दाश्त की, लेकिन अपनी राह से एक कदम पीछे नहीं हटे। यही तरबियत क़यादत ने हमें मुंतकिल की और यही वजह है कि आज भी जिला कौंसिल के लोगों को जहाँ सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और ये सफर रुकने वाला नहीं है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपने दफ्तर में सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच और साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच से मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर जहाँ तबादला ख्याल किया गया, वहीं इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, रुकन कौंसिल अबू बकर मेमन, यूसुफ अनवर और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसी के सबब महंगाई का तूफान जो बरपा है, इससे आम आदमी का जीना तो महाल हो चुका है और जारी तरक्याती प्रोजेक्ट भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा नजरिया है कि लोगों को जिस तरह सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, उसके लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए, जो कि हमारी क़यादत की तरबियत का नतीजा है। और यही वजह है कि जो भी वसाइल हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कीमें लाकर लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत और वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की काविशों से जिला कौंसिल की हुदूद में जहाँ मुतअद्दिद मंसूबे पाए तकमील को पहुँच चुके हैं और नई स्कीमों के लिए भी कोशिशें जारी हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर का, जो कहते हैं कि सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी पर भी तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान शहरियों को सीवरेज की गंदगी से निजात दिलाने के लिए फौरी तौर पर किरदार अदा करें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि जिला शर्की में सीवरेज के मसाइल की दुरुस्तगी नागुज़ीर हो चुकी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उमूर की सरअंजामदही को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सीवरेज मसाइल की वजह से सोल्जर बाजार, महमूदाबाद, रब मेडिकल सेंटर, डिस्को बेकरी, उर्दू साइंस कॉलेज के अकब समेत कई इलाके मुश्किलात का शिकार है, जिसे दूर करने के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान से राब्ते में है और कोशिश में मसरूफ हैं कि शहरियों को दरपेश मुश्किलात से बाहर निकाला जाए। उन्होंने वाटर बोर्ड के अफसरान से सीवरेज मसाइल दूर करने को जहाँ कहा, वहीं चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की हिदायत पर वाइस चेयरमैन बल्दिया शर्की अब्दुल रऊफ खान ने भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और दीगर अफसरान ने उर्दू साइंस कॉलेज के अकब मस्कन चौरंगी, रब मेडिकल सेंटर, डिस्को बेकरी, गुलशन इकबाल का तफसीली दौरा किया और सीवरेज के मसाइल दूर करने की जहाँ हिदायतें जारी की, वही वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान ने कहा कि वाटर बोर्ड के अफसरान मुस्तकिल बुनियादों पर सीवरेज मसाइल की दुरुस्ती के लिए इक़दाम करें ताकि लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात हो जाए म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की, जो कहते हैं कि मुंतखब अरकान कौंसिल की मुशावरत से अज़ादारान हुसैन को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर इमरान असलम ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम तर इक़दामात को कौंसिल के अरकान के हमरा यकीनी बना रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से कौंसिल के अरकान की मुशावरत से अज़ादारान हुसैन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर इमरान असलम का कहना था कि मुंतखब अरकान कौंसिल अपने इलाकों में राब्ते में रहते हैं और यही वजह है कि हमें सहूलतों की फराहमी में बहुत कारगर साबित होते हैं और कौंसिल के अरकान की मशावरत से स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत हो या सड़कों की तामीर हो, मरम्मत हो, पैवंदकारी या सीवरेज जैसे मसाइल हल करने, ताकि जुलूस की गुजरगाहों को साफ सुथरा कुशादा बनाया जा सके। और यही वजह है कि हम कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर क़ब्ल अज़ वक्ती इजलास करके अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए अपने तौर पर हिकमत अमली तय कर लेते हैं। बादअज़ा अज़ादारान हुसैन के मुंतखब लोग जुलूस परमिट होल्डरों और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात करके मजीद मसाइल जानते हैं और
उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। बल्दिया मलिर अज़ादारान हुसैन को इस साल भी तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया उस्मा कराची महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी जिला जनूबी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। बर्तन गली जोड़िया बाजार में कब्जा माफिया ने रात को 5 दुकानें बना ली थीं, जिस पर एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी की सरबराही में कार्रवाई करके दुकानें मिसमार कर दी। कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत का भी यकीनन सामना करना पड़ा, ताहम दुकानें बनाने का सामान जब्त कर लिया गया। कब्जा माफिया और इनके साथी मौके से फौरी तौर पर फरार भी हो गए। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के ज़ेर निगरानी लियाकताबाद टाउन में भी डाखाना और चूना डिपो में कब्जा माफिया खिलाफ कार्रवाई जारी रही और एक्स्ट्रा लैंड पर 4 दुकानें बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई और दूसरी कार्रवाई में सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया का कब्जा खत्म कराकर बनाया गया घर भी मिसमार कर दिया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान, असिस्टेंट कमिश्नर फहीम खान और इलाका पुलिस की निगरानी में की गई, जबकि इंसदाद और तजावुज़ात की टीम ने गार्डन के इलाके में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई पुलिस चौकियों का खात्मे का काम भी जारी रखा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और यहाँ आपको बताएंगे कि वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी में बल्दिया शर्की के ताउन से स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर दी गई, कूड़ा करकट उठाने की भी अपील कर दी। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की LSR कॉलोनी में जहां बल्दियाती मसाइल तो मौजूद हैं, वहीं सड़कों की टूट फूट का भी शिकार दिखाई देती है, जबकि रात को स्ट्रीट लाइट की खराबी के बायस लोग सख्त परेशान थे और अफवानियों की रोजाना की बुनियाद पे चोरियों की वजह से इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार थे। ताहम LSR कॉलोनी के वाटर बोर्ड के मुलाजमीन ने सीनियर सहाफी नदीम सिद्दीकी की मावनत से बल्दिया शर्की से गाड़ी मंगवा कर स्ट्रीट लाइटों की दुरुस्ती के कामों का आगाज करवाया और तमाम लाइटों को इलाके में दुरुस्त कर लिया। इस मौके पर इलाके के नौजवानों ने नदीम सिद्दीकी को कंधे पे उठा के नदीम सिद्दीकी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन आज कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड LSR कॉलोनी की स्ट्रीट लाइटें रोशन हो गयी, जिसमें यकीनन बल्दिया शर्की के महकमा MND का ताउन भी हासिल था। लेकिन इस मौके पे ये बता के आ रहे हैं, ये भी सुनिए। लाइटें वगैरह जो है ठीक करवाई, यहाँ सारी जो कंप्लेन दी गई थी, इसमें यह है कि कंप्लेन इलाके के लोगों ने करा जाके वहाँ पे कुछ ऐसे नाम है जो मतलब ये है कि नहीं भी ले सकते और ले भी सकते हैं, जिसमें क्या नाम है हमारे ज़िशान भाई हैं, आदिल भाई हैं, इरफान भाई हैं, फैज़ान भाई हैं और इन लोगों ने सबने नदीम भाई वगैरह ने मिलकर जो कंप्लेन करी तो उस पर मुबीन शेख ने यहाँ पे भेजा और भेज के तमाम लाइटें ठीक करवाई। इसमें यह है कि यहाँ की सफाई भी अभी करवाई है थोड़ा सा इलाके के लोगों ने मिलकर। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो बल्दियाती निज़ाम है उनको चाहिए कि यहाँ पर आके इस कचरे के ऊपर देखें कितना ढेर बना हुआ है, ये भी कराएँ यहाँ पर आके ताकि ये भी सफाई हो जाए, ताकि इलाके के लोग इनसे खुश हो सकें। क्योंकि यहाँ से वोट तो उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं ना जो क्या नाम है यहाँ मौजूद होते हैं, जो आते हैं कि हमें वोट दें और आके लोग देख के चले जाते हैं मगर काम नहीं करा पाते। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत में जो भी है जो भी, हम इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन काम होना चाहिए। इलाके का काम कर रहे हैं लोग और यहाँ के इलाके के मोहल्ले के लड़के भी सारे मिल के काम कराते हैं। और इस वक्त भी ये समझ लें कि तमाम लाइटें मस्जिद बिलाल से लेकर LSR वाटर बोर्ड की तमाम कॉलोनी की लाइटें सब लोग इन्होंने मिलकर सुबह से क्या नाम है जो मेहनत करी, वहाँ के लोग आए DMC के, वो काम करके गए, जिस पे क्या नाम है बल्दियाती चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम में हमारे साथ ताउन किया और KMC के DMC के लोगों ने भी ताउन किया हमारे साथ। और अभी मैं चाहता हूँ कि KMC के लोग भी हमारे साथ ताउन करें, यहाँ पर आके ये पल्स के सामने जो क्या नाम है कचरा खाना है इसको सफ़ा कर दें आके, ताकि यहाँ के लोग मज़ीद दुआएं गो रहे हैं, इनके साथ दुआ करें, खुश रहें। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की LSR कॉलोनी में यकीनन स्ट्रीट लाइट रोशन होने से मशकूक अफराद की आमदोरफ्त पर भी जहाँ नजर रखी जा सकेगी, चोरियों जैसी वारदात को भी रोका जा सकेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।